हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉज। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ और डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स को लेके। बेसिकली काफी सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स थे आपके यहाँ पर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी थी उसको लेके। तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या आपके डाउट्स हैं, क्या क्या चीजें आपको समझ में आने वाली है इस वीडियो के थ्रू। होप सो वीडियो आप पूरा देखें ताकि इसके बाद आपका इससे रिलेटेड इन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रह जाएगा। तो चलिए चीजें समझ लेते हैं एक बार क्या क्या चीजें हैं। और देखिए ध्यान से चीजों को देखिएगा ताकि आप वही क्वेश्चन बार बार रिपीट ना करें जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके होंगे। तो आप एक बार ध्यान से अगर वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी चीजें खुद ब खुद यहाँ पर क्या है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए पहला आपका यहाँ पर क्या है अंतिम मौका, ये जो आपका है वो क्यों लिखा गया है। ठीक है, दूसरी चीज काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट ये थे कि मैम हमसे फॉर्म फिल करने में गलती हो गई है तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर हम करेक्शन कैसे कर पाएंगे, या फिर क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पर करेक्शन के लिए हमें दी जाएंगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्या है कि डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड कर दिए हैं या आपका जो फोटो है वो गलत आपका अपलोड हो गया है। तो उन सभी को लेके यहाँ पर हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो होप सो वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे, साथ ही वीडियो के एंड तक रहिएगा ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं अंतिम मौका। देखिए अंतिम मौका की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट डेट आपका 28 तारीख था, लेकिन आपकी जो डेट है वो आपकी यहाँ पर क्या है 31, आज 30 है आपका, यानी कि कल तक का टाइम आपके पास और है। सो डेट जो आप अपनी यहाँ पर एप्लीकेशन है या फिर आपको अगर फॉर्म फिल करना है, बाय द चांस आपका फॉर्म जो है वो छूट गया था तो आप कल तक यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कल आपका लास्ट डेट है तो ध्यान से फॉर्म को फिल कीजिएगा, जल्दबाजी में गलतियां मत कीजिएगा। जो भी फॉर्म है उसको अच्छे से पढ़कर ही आप फॉर्म फिल करें। बहुत बड़ा फॉर्म नहीं है, सिर्फ आपसे 3 से 4 प्रोसीजर में आपका फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाएगा। तो आप आराम से पेशेंस के साथ में अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिल कीजिए। जो लोग रह गए थे वो आराम से कल तक फॉर्म फिल कर सकते। ठीक है, तो ये तो आपके लिए गुड न्यूज है। बात कर लेते हैं फॉर्म में क्या गलती होगी जो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। देखिए मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए, कुछ काफी सारे स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए कि मैम ऐसा क्या है कि हमारा फॉर्म जो है अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ है तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ चीजें हैं जो आपके आयोग ने यहाँ पर दी हुई है कि अगर ये सारी चीजें हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ये सारी चीजें हैं तो उन्हें आप सुधार भी सकते हो। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं जैसे कि अगर आपने फीस, लेट सपोज कि आपका कल क्या है 31 तारीख है और 31 तारीख तक आपने क्या है कि अपनी जो यहाँ पर क्या है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया, फीस जो है वो आपने नहीं कटवाई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है अगर आप 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख को फीस अगर यहाँ पर फिल करते हो तो आपका जो फॉर्म है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। आप अगर फीस जमा करते हो तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो चुका होगा। बाद में आपके जो पैसे आपने दिए होंगे वो भी आपके यहाँ पर क्या है वापस नहीं होंगे। ये साफ साफ लिखा है, ऑफिशियल लेटर की बात है आपकी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस डेट को आपकी लास्ट डेट है उसी दिन आप यहाँ पर अपनी फीस भी सबमिट कर लो एंड अपना जो फॉर्म है उसे भी यहाँ पर फिल कर लो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जैसे, तो आप इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मीन्स ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पर दिया है कि अगर आपसे फॉर्म में मिस्टेक होती है तो आप दूसरा फॉर्म मत फिल कीजिएगा। मिस्टेक का मतलब क्या है कि अगर आपका नाम गलत हो गया, जैसे यहाँ पर क्या है कि आपने कोई भी नाम फिल किया, जैसे आपका फर्स्ट में था अंकिता, ठीक है, लास्ट नेम में आपने कुछ और फिल कर दिया। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपका करेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा नेम गलत हो गया तो मैं दोबारा रजिस्ट्रेशन करूं, दोबारा फॉर्म फिल करूं। ऐसी अगर होगी कंडीशन तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपका क्या है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये साफ साफ आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ ही अगर आप इस पॉइंट को रीड करते हैं, यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदन पत्र अपूर्ण या दोषपूर्ण या अथार्थ सूचना से युक्त है तो यहाँ पर उनका जो फॉर्म है वो आपका क्या है रिजेक्ट किया जाएगा। अपूर्ण का मतलब क्या है, जैसे अगर आपने क्या किया कि ओ लेवल किया है, ठीक है, और 12th आपका अगर आपने 12th से फिल किया और ओ लेवल का जो मार्कशीट है वो आपने यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, या फिर आपने अपनी फोटो नहीं दी हुई है, या आपने सिग्नेचर नहीं दिया है, तो इस टाइम पर आपका जो फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट आपका ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं
कि अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हो, तो आपका क्या है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको यहाँ पर शो करना होगा कि अगर आप हैं कहीं पर काम कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो कि इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किए हो, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर आपको देना होगा। लास्ट है आपका जो आप फोटो लगाओगे, उसको लेके काफी सारे आपके इंस्ट्रक्शंस थे कि आपका जो फोटो है वो आपका नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर आप जॉब कर रहे हो, आप पुलिस में पहले से हो और पुलिस का ही आपने फोटो खिंचवाया और वही आप फॉर्म में अप्लाई कर रहे हो। अगर ऐसा किसी के भी फॉर्म में ये सारी चीजें पाई जाएंगी तो उनका जो फॉर्म है वो आपका यहाँ पर क्या है, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसी कंडीशंस में क्या है कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने के चांसेस है। ठीक है, फॉर्म उन लोगों का रिजेक्ट नहीं होगा जिनके नाम में मिस्टेक हो गया है, या फिर आपका क्या है कि डॉक्यूमेंट जो है जैसे 10th है तो उसकी जगह आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है, उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये जो लोग हैं, जैसे आपके एड्रेस में अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो आपका जो फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको करेक्शन डेट मिलेगा, आप करेक्शन कर सकते हो ताकि आपका जो फॉर्म है वो सही हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपकी हो गई फॉर्म को लेके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं करेक्शन करेंगे कैसे भैया। तो देखो, करेक्शन आपको कैसे करना है डियर। करेक्शन जब भी हम करेंगे तो आप ध्यान रखना, आपको एक डेट दी जाती है। जैसे आपको यहाँ पर जो डेट है, ऑफिशियली जो डेट है, आप चाहे तो सरकारी रिजल्ट पे भी चेक कर सकते हो। ऑफिशियल डेट आपको 1 से 2 फरवरी यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 1 तारीख और 2 तारीख तक के बीच में आप अपना जो भी करेक्शन है वो यहाँ पर कर सकते हो। अब डियर, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैम हम करेक्शन कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हम करेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, उसके लिए भी आयोग ने यहाँ पर आपको लेटर दिया है कि कौन से छात्रों को यहाँ पर क्या है मौका मिलेगा जो यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, या फिर क्या क्या चीजें हम करेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जैसे अगर आपने यहाँ पर क्या है कि फॉर्म, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने फीस सबमिट कर दी है और अगर आप क्या कर रहे हो, जैसे यहाँ पर क्या है लास्ट डेट के बाद अगर आप फीस सबमिट कर रहे हो और दोबारा भी अगर आपने यहाँ पर काम कर लिया है, तो आपका जो भी लास्ट डेट है उसके बाद में कोई करेक्शन नहीं होगा। फिर चाहे आप कितने मेल कर लेना, चाहे आप कितनी भी एप्लीकेशन डाल लेना, आपके चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे परंतु वह अपने मोबाइल नंबर, ईमेल तथा आधार नंबर में कोई संशोधन नहीं कर सकता। तो इससे आपको यहाँ पर क्या है, ये चीज पता चल गई होगी कि आप क्या क्या चीजें यहाँ पर करेक्ट नहीं कर पाओगे। तो देखिए, साफ मेंशन किया गया कि अगर आपका मोबाइल नंबर, जाहिर सी बात है मोबाइल नंबर तो आपने सही भरा होगा, क्योंकि जब आप मोबाइल नंबर सही भरोगे उसके बाद ही आपका क्या है ओटीपी आता है। ईमेल भी आपने सही भरा होगा। अगर आपका मिस्टेक हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पर करेक्शन नहीं कर पाओगे। आप ये समझो कि आपके 400 रुपीज जो है वो आपके यहाँ पर क्या है वेस्ट हो गए। तो अगर ये 3 चीजें आपकी गलत है तो आप यहाँ पर क्या है फॉर्म में करेक्शन नहीं कर पाओगे। ध्यान रखिएगा, 1 से 2 तारीख के बीच में आपका लिंक एक्टिवेट होगा। 1 तारीख को लिंक आपका एक्टिवेट हो जाएगा और 2 को आपका लिंक जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो डेट आप यहाँ पर फॉर्म में जो भी करेक्शन है आपका वो इसी ड्यूरेशन के बीच में आप यहाँ पर कंप्लीट कर लें। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद उसमें किसी परिवर्तन, संशोधन हेतु कोई अनुरोध बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर एक बार करेक्शन डेट चला गया, अगर आप सोच रहे हो कि 1 तारीख चली गई, 2 चली गई, मैं 3 को करेक्शन करूंगा, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए चीजें। क्या आपका 3 तारीख के बाद कोई करेक्शन होगा? हाँ, डेट अगर एक्सटेंड होता है तो आप यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन अगर लास्ट डेट 2 तारीख है तो आप 3 तारीख को करेक्शन यहाँ पर नहीं कर पाओगे। तो ये सारी कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप अब आपको यहाँ पर बार बार चीजें पूछने के लिए कमेंट्स नहीं करने होंगे कि मैम ये हुआ वो हुआ। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी। हाँ, एक आपका डाउट रहता है, वो काफी सारे स्टूडेंट्स का है, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या है गलत अपलोड हो गए। तो आप देखोगे कि अगर आपके क्या है कि ये 3 चीजों के अलावा आप हर चीज में क्या कर सकते हो कि अपना एक बार वापस से रिव्यू करके करेक्शन कर सकते हो। ऐसा यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट गलत हो गए हैं तो यहाँ पर क्या है आपका जो फॉर्म है वो आपका यहाँ पर क्या है रिजेक्ट होगा। तो आप एक बार जब करेक्शन के लिए देखें तो करेक्शन में आप सारी चीजें एक बार फिर से देख लें कि आपका नेम सही है या फिर नहीं सही है, या फिर जो भी चीजें आपने फिल की हैं वो आपकी सही से फिल हुई है या फिर नहीं। तो लास्ट 2 तारीख को आप ये सारी चीजें करेक्ट करके एक बार फाइनल सबमिट कर दीजिएगा।
ठीक है। और उसके बाद अपना जो भी आपका एप्लीकेशन रहेगा उसका प्रिंट आउट आपको अपने पास रख लेना है। प्रिंट आउट आप रखिएगा क्योंकि बाद में भी काम आता है, सो दैट प्रिंट आउट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो यही सारी चीजें थी आज के इस वीडियो के अंदर। होप सो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, हैशटैग डाउट के साथ में अपना जो डाउट है वो यहाँ पर लिख सकते हो। सो दैट जितनी भी चीजें हैं, जो भी आपके जेन्युइन डाउट्स हैं, ऐसा डाउट जो हमने इस वीडियो में नहीं आपका डिस्कस किया है उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी, अदरवाइज वीडियो के थ्रू भी आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगी। तो होप सो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगा हो सो दैट आप चैनल को कर सकते हैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई अपडेशन के साथ। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।